हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर का हम मेटर पढ़ रहे थे। तो हमने जो पिछला वीडियो था आपके, उसमें हमने किया था कि कोई फंक्शन आपका, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम पढ़ रहे थे। तो इसमें कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में कि कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा आपके पास में, जब उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश जेड है वो क्या होना चाहिए, आपका एग्जिस्ट हो एंड यूनिकली क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, उसके अंदर डिफाइन होना चाहिए और साथ में वो यूनिक होना चाहिए। तो फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि वो भी आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड है, लिमिट जेड डैश टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड, ये कोई आपका फंक्शन है। तो ये आपका क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव आपका क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, यूनिक। तब आपका जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो अपने डोमेन डी के अंदर क्या होगा, आपका डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये थी आपकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद में आता है आपका फंक्शन है वो एनालिटिक कब कहलाएगा, यानी कि एनालिटिक फंक्शन, कोई भी आपका फंक्शन है वो एनालिटिक है या नहीं। तो देखिए एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, कोई फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा कब, या एनालिटिक फंक्शन कब नहीं कहलाएगा आपके पास में, यानी कि विश्लेषिक फलन। इसको एनालिटिक के साथ में इसका दूसरा नाम है वो होलोमोर्फिक है, होलोमोर्फिक। दूसरा नाम क्या है आपके पास में, होलोमोर्फिक, सॉरी होलोमोर्फिक। होलोमोर्फिक के नाम अलावा तो दूसरा आपका दे रखा है वो नाम है इसका होलोमोर्फिक, या इसको रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं, रेगुलर फंक्शन। देखिए कोई ये दो नाम इसके उपनाम हैं। देखिए कोई फंक्शन अगर आपका एनालिटिक कब कहलाएगा कि आपके पास में एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। पहले बात फंक्शन क्या होना चाहिए आपके पास में, सिंगल वैल्यूड, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो कि किसी प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर, फंक्शन जो किसी डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर, डी के प्रत्येक बिंदु पर डिफाइन, प्रत्येक बिंदु पर डिफाइन एंड डिफरेंशिएबल हो, डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल हो आपके पास में, सॉरी डिफरेंशिएबल होगा वो, क्या हो, डिफाइन एंड क्या होना चाहिए वहाँ पे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो आपका कोई फंक्शन आपके पास दे रखा है, वो फंक्शन अगर आपका क्या कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा यदि वो किसी डोमेन डी के अंदर क्या होगा, डिफाइन और डिफरेंशियल होगा। तो क्या कहलाएगा, डी में क्या कहलाएगा, तब फंक्शन हो, तब फंक्शन एफ ऑफ जेड डोमेन डी में एनालिटिक कहलाता है। क्या होगा कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो किसी डोमेन डी के प्रत्येक बिंदु पर डिफाइन एंड डिफरेंशिएबल है, तब वह फंक्शन क्या कहलाएगा, एफ ऑफ जेड डोमेन डी में एनालिटिक कहलाएगा आपके पास में। इसका मतलब क्या होना चाहिए, मेन क्या है कि वो डिफाइन और क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए आपके पास में। मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, उसमें डिफाइन कंटिन्यूस वगैरह होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव वहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए आपके पास में एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन डी। तो एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन डी के ऊपर क्या करेगा, डिफाइन है, तो फंक्शन क्या होगा वहाँ पर आपका डिफाइन होगा आपके पास में। अब देखिए ये तो था आपका एनालिटिक फंक्शन पूरा संपूर्ण डोमेन के अंदर। अगर आप किसी पॉइंट पे निकालें अपन, तो जो सेकेंड आपके पास दे रखा है कि एनालिटिसिटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर विश्लेषिक फलन। एक पॉइंट पर क्या निकाल रहे हो आप इसका,
किसी पॉइंट पर कोई फलन आपका विश्लेषी कब होगा आपके पास में, तो एनालिटिसिटी एट ए पॉइंट, किसी बिंदु पर विश्लेषिक फलन आपके पास में। तो एक फंक्शन एफ ऑफ जेड, एक फंक्शन एफ ऑफ जेड पॉइंट जेड इक्वल जेड नोट पर, कोई पॉइंट दे रखा है आपका जेड इक्वल जेड नोट पर एनालिटिक कहलाता है, नोट पर एनालिटिक कहलाता है, पॉइंट पर एनालिटिक कहलाता है यदि कि किसी पॉइंट जेड इक्वल जेड नोट पर अगर आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा यदि उसके अवकलज का न केवल उस बिंदु पर परंतु उस बिंदु के प्रतिवेश में भी क्या होना चाहिए, अस्तित्व है। यदि ना कि कहलाता है यदि आपके पास में यदि इसके अवकलज डेरिवेटिव का अस्तित्व ना केवल उस बिंदु पर ना केवल उस बिंदु पर अपितु ना केवल उस बिंदु पर अपितु उस बिंदु पर या फिर उस बिंदु के जो रिलेटेड नेबरहुड है आपके पास में उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए आपके पास, न केवल इस बिंदु पर परंतु उस बिंदु के प्रतिवेश में भी। तो इसके अस्तित्व है ना केवल उस बिंदु पर अपितु उस बिंदु के प्रतिवेश यानी कि एनबीडी में भी क्या होना चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए, एनबीडी में भी अस्तित्व हो। कोई फंक्शन आपका पॉइंट पर कहलाएगा जेड इक्वल जेड नोट पर, कब कहलाएगा, जब उस बिंदु के अलावा उसके जो नेबरहुड है उस नेबरहुड के अंदर भी क्या होना चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए आपके पास में, तब क्या कहलाएगा आपका वो किसी पॉइंट पर क्या कहलाएगा, वो एनालिटिक कहलाएगा आपके पास में। अगर कोई फंक्शन आपका यदि कोई फलन या कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड किसी बिंदु जेड इक्वल जेड नोट पर एनालिटिक नहीं हो तो वह बिंदु सिंगुलर पॉइंट विचित्र बिंदु क्या कहलाएंगे आपके पास में, विचित्र बिंदु कहलाता है। अगर किसी बिंदु पर आपको कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, उसका सिंगुलर पॉइंट यानी कि विचित्र बिंदु। ये मतलब केवल इस पॉइंट पे ही उस फंक्शन को प्रॉब्लम होगी। सिंगुलर पॉइंट कौन सा होगा, जिस पॉइंट पर आपके फंक्शन को प्रॉब्लम है वो पॉइंट कौन सा होगा, आपका सिंगुलर पॉइंट होगा। अदरवाइज आपका कौन सा होगा, वो एनालिटिक वाला पॉइंट हो जाएगा। मतलब पॉइंट इसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है। जैसे आपके एग्जांपल अपन ले कि 1/z है कोई फंक्शन आपका, तो ये z इक्वल 0 पर क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। इसका मतलब z इक्वल 0 क्या हो गया, उसका विचित्र बिंदु हो गया। जैसे 1/z-1 है तो z इक्वल 1 पर क्या नहीं होगा आपका, ये एनालिटिक नहीं होगा। इसका मतलब z इक्वल 1 क्या आ गया, उसका सिंगुलर पॉइंट हो गया आपके पास में। क्या हो गया, z इक्वल 1 क्या हो गया, उसका सिंगुलर पॉइंट हो गया। मतलब इस पॉइंट पर क्या नहीं है, आपके फंक्शन को प्रॉब्लम है। कौन से पॉइंट पे, z इक्वल 1 पर। तो ये ही क्या होगा आपका, इसका सिंगुलर पॉइंट होगा, आपका विचित्र बिंदु होगा आपके पास में। जैसे कोई फंक्शन आपका एफ ऑफ जेड इक्वल, इसको साफ कर देता हूँ एक बार, मतलब विचित्र बिंदु होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। तो जो विचित्र बिंदु वो बिंदु होंगे जिन पे आपका फंक्शन क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा आपके पास में, क्योंकि वो फंक्शन उस बिंदु पर आपका फंक्शन क्या नहीं है, डिफाइन ही नहीं है आपका। और अगर आपका फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा तो वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, वो एनालिटिक फंक्शन है नहीं होगा। तो वो बिंदु क्या कहलाएगा आपके पास में, एक सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा आपके पास में। जैसे कि एफ ऑफ जेड इक्वल आपके पास दे रखा है जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि मतलब क्या था आपके पास में, जेड स्क्वायर का क्या था, मोड था आपके पास में।